कहते हैं दुनिया में दो तरह के रास्ते होते हैं, एक वो जो हमें घर ले जाते हैं और दूसरे वो जो हमें वहां ले जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। रेलवे की पटरियां सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये उन हजारों कहानियों की गवाह हैं जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। हर ट्रेन का एक आखिरी स्टेशन होता है, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जिनका कोई स्टेशन नहीं होता, सिर्फ अंत होता है। ये कहानी है उस अभागी ट्रेन की जो हर रात आधी रात के ठीक 12 बजे उन पटरियों पर दौड़ती है जहां सालों पहले खून बहा था। याद रखिएगा, अगर आप स्टेशन पर अकेले हैं और घड़ी में 12 बज रहे हैं तो आने वाली ट्रेन का नंबर जरूर देख लेना। भाग 1। एक मनहूस रात। रवि एक साधारण प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला नौजवान था। शहर की भागदौड़ और काम के बोझ ने उसे अक्सर थका दिया था। उस रात भी ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से उसे देर हो गई। जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसकी कलाई घड़ी ने रात के 11:55 बजाए थे। स्टेशन का नजारा अजीब था। ये वही प्लेटफॉर्म था जहां हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा ऐसा था जैसे कान फाड़ देगा। न कोई कुली, न चाय की टपरी पर जलता हुआ चूल्हा और न ही कोई दूसरा मुसाफिर। रवि ने सोचा शायद ठंड की वजह से लोग जल्दी चले गए हैं। उसने अपने फोन की तरफ देखा। बैटरी 1% पर आखिरी सांसें ले रही थी। चार्जर बैग में था, लेकिन स्टेशन पर कोई प्लग पॉइंट काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक वातावरण का तापमान गिर गया। रवि के मुंह से भाप निकलने लगी। सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, हू। ये ट्रेन की सीटी थी, पर यह आवाज किसी मशीन की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत गहरे कुएं के अंदर से चीख रही हो। रवि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। भाग 2। बिना नंबर की मुसाफिर। दूर अंधेरे से दो पीली आंखें हेडलाइट्स उभरती हुई दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर और काले रंग की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकी। ट्रेन के डिब्बे लोहे के नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी जले हुए ढांचे से बने हों। खिड़कियों के शीशे इतने धुंधले थे कि अंदर का कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अजीब बात यह थी कि ट्रेन के रुकते ही कोई आवाज नहीं हुई, न ब्रेक लगने की चरमराहट, न ही इंजन का शोर। दरवाजे अपने आप बिना किसी आवाज के खुल गए। रवि हिचकिचाया। उसे लगा कि शायद ये कोई स्पेशल ट्रेन है। उसने स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ देखा, जो अंदर से पूरी तरह अंधेरा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो यहां रुकता तो उसे पूरी रात इस खौफनाक सन्नाटे में गुजारनी पड़ती। हिम्मत जुटाकर रवि ने अपना कदम ट्रेन के अंदर रखा। उसके कदम रखते ही पीछे से दरवाजे एक भारी धमाके के साथ बंद हो गए। भाग 3। डिब्बे का सन्नाटा और पीली रोशनी। ट्रेन के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। छत पर लगी पीली लाइटें रह रहकर झपक रही थीं, फ्लिकरिंग। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और लोहे के जंग की महक। रवि एक खाली सीट पर बैठ गया। सीटें मखमल की थीं, लेकिन जगह जगह से फटी हुई थीं। उसे महसूस हुआ कि सीट अभी भी गर्म है, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। उसने खिड़की के बाहर देखा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, पर बाहर प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सिर्फ एक काला धुंधलापन दिख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। डिब्बे के दूसरे कोने में परछाइयों के बीच कोई बैठा था। भाग 4। हमशक्ल या हकीकत। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने फटे हुए पुराने कोट पहने थे और एक हैट से अपना आधा चेहरा ढका हुआ था। रवि ने घबराहट मिटाने के लिए बात करने की कोशिश की। बाबा, ये ट्रेन कहां जाएगी? क्या ये सिटी जंक्शन रुकेगी? बूढ़ा धीरे से हंसा। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी थी। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। सिटी जंक्शन? बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। बेटा, ये ट्रेन सिर्फ एक ही तरफ जाती है। पीछे मुड़कर देखने का रास्ता इसमें नहीं होता। रवि का गला सूख गया। आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? बूढ़े ने धीरे से अपनी हैट उतारी। जैसे ही लाइट झपकी, रवि की चीख निकल गई। बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां वैसी ही थीं जैसी रवि की हंसी की रेखाएं थीं। उसकी ठुड्डी पर ठीक वैसा ही तिल था जैसा रवि के चेहरे पर था। मैं भी कभी रवि था, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। 20 साल पहले मैं भी इसी स्टेशन पर खड़ा था। मुझे भी घर जाने की जल्दी थी। मैंने भी इसी काली ट्रेन को चुना था। भाग 5। अतीत का खौफनाक सच। बूढ़े ने बताना शुरू किया कि 1990 की एक रात इसी ट्रैक पर एक भयंकर हादसा हुआ था। एक भरी हुई ट्रेन पटरी से उतरकर गहरी खाई में जा गिरी थी। बचाव दल को एक भी लाश साबुत नहीं मिली थी। उन सब की रूहें आज भी उसी सफर को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं।
जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। यहाँ समय रुक जाता है रवि। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा सफर कभी खत्म नहीं होगा। रवि पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। उसने खिड़की के शीशे पर हाथ मारा, पर बाहर का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। बाहर हजारों हाथ ट्रेन की खिड़कियों को खुरच रहे थे। कटे हुए चेहरे, बिना आंखों के खोपड़ियां खिड़की के शीशे से चिपकी हुई थीं। वे सब उसे अंदर खींचना चाहते थे। ट्रेन के स्पीकर से एक फटी हुई आवाज गूंजी, अगला स्टेशन मौत, यात्री अपनी रूहें तैयार रखें। भाग 6, अंतिम पड़ाव। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। बाहर न कोई शहर था, न कोई लाइट, सिर्फ एक अंतहीन कब्रिस्तान जैसा मैदान था जहां धुएं की मोटी चादर बिछी थी। बूढ़ा खड़ा हुआ और रवि के कंधे पर अपना बर्फीला ठंडा हाथ रखा। उतरो रवि, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। रवि ने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे मां के पास जाना है, मुझे घर जाना है। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके सामने हजारों लोग कतार में खड़े थे। सबके हाथ में एक काला टिकट था। उन सबके चेहरों पर वही वीरानी थी जो उस बूढ़े के चेहरे पर थी। रवि ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ की खाल लटक रही थी और उसके कपड़े अब पुराने और फटे हुए थे। भाग 7, अगली सुबह, द रियलिटी। सूरज की पहली किरण स्टेशन पर पड़ी। सफाई कर्मचारियों ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की पटरी के पास एक युवक की लाश पड़ी है। उसके चेहरे पर खौफ के ऐसे निशान थे कि देखने वालों की रूह कांप जाए। पुलिस आई, जांच हुई। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा, मौत का कारण अत्यधिक मानसिक सदमा और दिल का दौरा। लेकिन अजीब बात कुछ और थी। पुलिस को रवि की जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका रेल का टिकट मिला। उस टिकट पर तारीख लिखी थी 21 दिसंबर 1990, वही तारीख जब इस ट्रैक पर सबसे बड़ा हादसा हुआ था। स्टेशन के रजिस्टर में रवि का नाम लापता की सूची से काटकर मृत में डाल दिया गया। लेकिन उस रात के बाद से कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के 12 बजे एक नौजवान को प्लेटफॉर्म पर देखा है जो आने वाली ट्रेन का नंबर पूछ रहा होता है। उपसंहार, एंडिंग, डार्क और ग्रिटी वॉइस। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी भी आखिरी ट्रेन छूट जाए तो अकेले प्लेटफॉर्म पर इंतजार मत करना। पैदल चले जाना, सड़क पर सो जाना, लेकिन अगर कोई काली बिना नंबर वाली ट्रेन आकर रुके तो उसमें पैर मत रखना, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खो जाने के लिए होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपने कभी उस आखिरी ट्रेन की सीटी सुनी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Background, heartbeat sound stops abruptly. Silence, then a faint train whistle. अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।